यूनियन टेरेटरी में यानी जम्मू कश्मीर के अंदर मंशियात मुखालिफ कार्रवाइयों को और तेज़ कर दिया गया है और एक हुक्मनामा जो है वो तहरीरी तौर पर जब सामने आएगा तो मुकम्मल तफसीलात और भी सामने आएंगी। लेकिन फ़िलहाल जो मीटिंग्स में हिदायत दी गई हैं उसने बहुत सारे लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं, बिलखुसूस उन लोगों के जम्मू कश्मीर के अंदर मंशियात के ज़रिए, ड्रग्स के ज़रिए लोगों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, नौजवान नस्लों को तबाह कर रहे हैं। जम्मू के अंदर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई और इस मीटिंग में ड्रग्स पर कैसे काबू पाया जा रहा है या काबू पाया जाएगा, हिकमत अमली भी तय पाई और जो पिछले प्लान्स है उन पर तफसीली जायज़ा लिया गया। लेकिन ऐलान क्या हुए? दो बड़े ऐलान। जो ड्रग्स में जो पेडलर हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई चेन का काम करते हैं, एक तरह से इस चेन को ब्रेक करने की जिम्मेदारी जो पुलिस की है, तो उस जिम्मेदारी को निभाते हुए जो मुलव्विस हैं उनकी जायदादें जब्त की जाएंगी और बैंक खाते मुंजमद करने की हिदायत डीजीपी दिलबाग सिंह की तरफ से दी गई हैं। यानी वो तमाम लोग जो ड्रग्स पेडलर कहलाते हैं, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नौजवानों को इस बुरे काम में, घिनौने काम में, गैर अखलाकी, गैर समाजी और गैर कानूनी काम में वो लोग ले जाने में या इसमें मसरूफ़ कराने में कोई कसर नहीं छोड़ते, उन लोगों के खिलाफ़ ये कार्रवाई होने जा रही है। और मंशियात फ़रोशों के खिलाफ़ या जो मंशियात के आदी लोग हैं उनकी फ़हरिस्तें तैयार की जाएंगी। दिलबाग सिंह की तरफ से कंसर्न अथॉरिटीज़ को, कंसर्न ऑफिशल्स को इस मीटिंग में जिम्मेदारी दी गई है। अब जो लोग ड्रग पेडलर्स थे, कई लोगों के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगता था, PSA लगता था, वो जेल चले जाते थे। कई लोगों पर NDPS एक्ट लगता था, वो 1 साल के लिए जेल चले जाते थे। लेकिन सलाखों के पीछे रहने के बाद कई लोग बाहर आते थे, दोबारा से अपना काम शुरू करते थे, पुराने नेटवर्क्स को बहाल करते थे, काम जिंदा करने के बाद वो इसी तरीके से इस काम को चलाते थे। लेकिन DGP दिलबाग सिंह ने उन्हीं कामों पर रोक लगाने के लिए, उन्हीं कामों को रोकने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी अफसरान को देते हुए कहा कि जो लोग मुलव्विस हैं उनकी जायदादें जब्त की जाएँ और खाते जो बैंक ट्रांजैक्शंस हैं, बैंक उनके अकाउंट से उनको सीज़ किया जाए, मुंजमद करने का उनको हुक्म दिया गया, हिदायत जारी कर दी गई हैं। और उन लोगों की फहरिस्तें तैयार होंगी जो अलग अलग अजला के अंदर, अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो इस वक्त ड्रग्स पेडलर है या मंशियात फरोश है। तो मंशियात की लानत और तिजारत को जड़ से उखाड़ फेंकने का नया तरीकाकार तलाशा गया है। तबादला ख्याल मीटिंग में हुआ। DGP जो कि नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर NCORD की जायज़ा मीटिंग की सदारत कर रहे थे जम्मू के अंदर, सख्त कार्रवाई करके उन्हें PSA के तहत गिरफ्तार करने की भी हिदायत दी। जो बार बार खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, एक बार जेल चले जाते हैं, फिर छूटते हैं, फिर आते हैं, फिर उनको जेल ले जाया जाता है, उनके खिलाफ PSA लगेगा और यहाँ से कार्रवाई और तेज़ होगी। इतना ही नहीं, कहा गया कि जो मंशियात की तिजारत के ज़रिए जिन लोगों ने जायदादें बनाई हैं, यानी जो पेडलर्स हैं, उन लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च किए और इमारतें खड़ी कर दी, बड़े बड़े घर बनाए, ढांचे खड़े कर दिए, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, बैंक खातों को मुंसलिक किया जाए, अटैच किया जाए, मुंजमद किया जाए, सीज़ किया जाए और सरहदी इलाकों में मंशियात के जो मारूफ और मुश्तबे ताजर हैं, जो मशहूर हैं या सस्पेक्टेड हैं या स्मगलर्स की निशानदेही करने के लिए उनकी भी लिस्ट तैयार करने को कहा गया है ताकि कार्रवाई आगे की बहुत तेज़ी से हो सके। साथ ही तमाम जो क्राइम हेडक्वार्टर्स हैं उनको हिदायत दी कि वो सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, मुतलकिन के साथ रिकॉर्ड को बरकरार रखने या इकट्ठा करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। लोगों के साथ राब्ते में रहें, उनसे डिटेल्स लें, पंचायत ब्लॉक सतह पर मंशियात की जो सार्फिन हैं उनके रिकॉर्ड इकट्ठे किए जाए। अब हर पंचायत के अंदर उन लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है जो पंचायत लेवल से छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर मंशियात के इंटरनेशनल मार्केट्स तक या नेशनल मार्केट्स तक पहुंचाते हैं। करोड़ों रुपए इनकी कीमत जो है वो बाज़ार में होती है। लेकिन तबाही कितनी होती है, नौजवान नस्लें कैसी, युवा कैसे बर्बाद होते हैं, उसका अंदाज़ा लगा पाना शायद मुश्किल है। एक अंदाजे के मुताबिक और गैर सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 5.5 से 6 लाख के आसपास नौजवान जो हैं डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं ड्रग्स में। तो उन तमाम लोगों को बचाने के लिए और जो पेडलर्स हैं उनके खिलाफ पहले PSA लगे, जेल जाएं, उनकी जायदादें जो उन्होंने ड्रग्स से पैसा इकट्ठा करके बनाई हैं उनको उनको जो है वो मुंसलिक करने यानी अटैच होंगी, वो हिदायत जारी कर दी गई। और जिन लोगों ने मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर इस तरीके से गैर कानूनी या गैर अखलाकी काम करके इन सरगर्मियों को अंजाम दिया, उनके खिलाफ बैंक खातों पर भी कार्रवाई होगी। ये कार्रवाई यहाँ से और आगे बढ़ेगी और उन लोगों के बैंक अकाउंट्स भी सीज़ किए जाएंगे। और सीनियर अफसरान जो इस मीटिंग का हिस्सा थे, मुख्तलिफ़ एरियाज़ की सेक्रेटरीट ग्रे एरियाज़ जो है उनकी निशानदेही करेंगे जहाँ खला को ख़त्म करने के लिए खला को ख़त्म करने की ज़रूरत है और उन लोगों की निशानदेही होगी जो मुख्तलिफ़ एरियाज़ के अंदर बाकी लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। ड्रग पेडलर्स के खिलाफ एक बड़ा एक्शन, नई जंग का ऐलान और DGP की तरफ से सख्त हिदायत के प्रॉपर्टीज़ और बैंक अकाउंट्स भी सीज़ किए जाएँ। इस मीटिंग में बड़ा फैसला हुआ है।